बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम धुला हे प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 270th श्री बीतक साहिब चर्चा 270वां दिन। तब जवाब मोमिनो दिया, ए हमसे ना होए। क्या ऐसी बात है जो मोमिनों से ना हो सकती हो? ऐसी कौन सी काजी साहब से जब बात कर रहे हैं, क्या किसी ने पूछा है और उन्होंने कहा कि ये हमसे नहीं हो सकता? सारा कुछ ये मोमिन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? जैसे कि धनी कहते हैं सब कुछ मैं कर सकता हूँ, बस एक बात जो मुझसे हक से भी ना होए कि मैं परम धाम से तुमको अलग नहीं कर सकता। तुम मेरे हृदय की स्वामिनी हो, तुम मेरे दिल से कभी अलग नहीं हो सकती। 25 पक्षों परम धाम से कभी अलग नहीं हो सकती। बस एक बात बक्का मिने मैं नहीं कर सकता। इसी तरह मोमिनों ने भी कहा ए हमसे ना होए। आखिर ये क्या है जो हमसे ना होए? आज बीतक साहब में करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सुंदर साथ जी अभी चलते हैं। इससे पहले अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन आनंद लेने के लिए दीप्ति जी के पास। प्रणाम जी दीप्ति जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रकरण परिक्रमा ग्रंथ 18वां प्रकरण। क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा, छूटी हक खिलवत, हमर वाहे जो अर्श की, फिर कब देखे हक सूरत, क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा। बेशकी लम दिया अपना, आप आए के ईत, न रहा दुखा जरा हमको, दिखाए दई निस्बत, क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा। किन तरफ हमारे तुम हो, किन तरफ तुम्हारे हम, बीच भयो क्यों ब्रह्मांड, क्यों हम पकड़ बैठे कदम, क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा। पहले क्यों फरामोशी दे के, रूहे डारी माँ है छल, पीछे ताला कुंजी दो दिए, दई खोलने की कल, क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा। हक खिलवत सुख मोमिनो, लिखी फुरमान में मार्फत, कहाँ गए हमारे ये सुख, हम कब पावे ए बरकत,
क्यों रे दियो बिछोहा मेरे दुल्हा, छूटी हक खिलवत, क्यों रे दियो बिछोहा मेरे दुल्हा। रूहे लगाया अपने स्वरूप में, और भी अपनी सिफत, दिला अर्श मोमिन लीजियो, कहे रूह मता हुक्म महामत, कहे रूह मता हुक्म महामत, क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा, छूटी हक खिलवत, हमर वाहे जो अरश की, फिर कब देखे हक सूरत, क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा, क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति 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 सुंदर विरहा वाणी सुंदर साथ जी। इससे सुंदर और क्या हो सकता है। दर्शनों की वाणी से जस्ट पहले जो आता है ना, वो है विरहा की वाणी, जो दर्शनों तक लेकर जाती है। क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा। जब ये आत्म पुकार करती है तो उसके अंदर कितना दर्द होता है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी के मुखार बिंद से जब ये मीठी वाणी निकलती है ना, तो और भी प्यारी लगने लगती है। बहुत बहुत प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। धनी करें कि ये अवस्था हम सब पर बहुत जल्दी आए। सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी चर्चा की ओर। श्री बीतक साहब की चर्चा जो ऐसा लगता है कुछ और ही रंग, कुछ और ही रूप लेती जा रही है। धीरे धीरे करके हमें ले जा रही है उस रास्ते पर जो पिया के मुखार बिंद, पिया के चरणार बिंद, पिया के वस्त्राभूषण, पिया के दर्शन, पिया 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 की तरफ ही लेकर जाता है। ऐसी रहनी, क्योंकि शब्दों का मोल तब है जब वो वाकई सार्थक हो जाएं, तब उन शब्दों का मोल है हमारे जीवन में। जब ये ब्रह्मवाणी के शब्द सार्थक होते चले जाएंगे, हमारे अंदर उतर कर रहनी बदलते चले जाएंगे, तब सुंदर साथ जी इनका असल मोल हमें प्राप्त होगा। यदि केवल ज्ञान शब्दों तक ही रह गया तो फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। पता तो लग गया कि लाइट जलाकर प्रकाश होता है, हमें ज्ञान है कि ऐसा होता है, पर हमने वो प्रकाश किया नहीं अपने हृदय में। ये तो ऐसा हुआ मानो सब कुछ पता होते हुए भी हमने कुछ भी ना किया, जैसे पिछली सेंचुरीज हमने ऐसे बिता दी। अब नहीं करना सुंदर साथ जी, जल्दी से आगे बढ़ना है। अब अपने हृदय में उतार कर रहनी अपने आप परिवर्तित होती जाए, ऐसा करना है। आइए चलते हैं श्री बीतक साहब की ओर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित्त दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन
तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जब इसमें साथ जी शब्द आता है ना, ऐसे लगता है इतने प्रेम से बोल रहे हैं कि सुंदर साथ जी चित्त देकर सुनना और अपने हृदय में बसा लेना, और केवल सुंदर साथ जी को ही सुनाते हुए लालदास जी, महामती जी, उनके मुखार बिंद से कितना तेज प्रस्फुटित हो रहा है जब वो बीतक साहब को लिख रहे हैं, और जब वो बीतक साहब सुंदर साथ को सुनाते होंगे, ये घटनाएं सुनाते होंगे, श्री जी अपने मुखार बिंद से सुनाते होंगे, अब लालदास जी सुना रहे होंगे, तो उनके मुख पे कैसे हाव भाव आते होंगे। और जब साथ जी के लिए दर्द लेकर ये वाणी हमारे सामने बीतक साहब भी आती हैं, एक एक चौपाई उसी दर्द से भरी हुई कि किसी तरह इन मोमिनों को देखकर, बीतक में आए सारे सुंदर साथ जी को देखकर हम बस रहनी में उतर जाएं। अब क्या पूछते हैं सुंदर साथ जी, कहते हैं हम ना सोहबत करें सुल्तान की, हमने नहीं जाना सुल्तान के पास। कल हमने स्वामी जी की 2018 की चर्चा से पढ़ा कि वो बहुत दर्द देने वाले पल कब आए थे, जब सिद्दीक फौलाद के पास उन मोमिनों को भेजा गया था और फिर काजी साहब ने उनको अपने घर बुलाया था। तब उन्होंने देखा था कि मोमिनों के शरीर पर मार के कितने दाग हैं, कितना कुछ उनके साथ शारीरिक यातनाएं उनको दी गई हैं। अब वो उनको अपने घर ले आते हैं और उनसे बात करते हैं 12 सुंदर साथ जी से, और सुंदर साथ जी कहते हैं हमें बादशाह से मिलने जाना ही नहीं है, हम आपसे ही बात कर लेंगे। इन्ना इंजुलना सूरत पूछे तिनके मायने, बताए दिए तिनको राजी हुआ जान पने। काजी शेख इस्लाम ने सुंदर साथ जी से इन्ना इंजुलना सूरत का अर्थ पूछा। जब सुंदर साथ जी ने उसका गुह्य अर्थ स्पष्ट कर दिया तो बड़ा आनंदित हुआ। इन्ना इंजुलना सूरत होती क्या है ये देखिए। पहले तो हमने कल किया था 1000 महीने से बेहतर रात्रि कौन सी है, 83 वर्ष कुछ महीने, यानी कि 1638 से लेकर 1722 तक। उसके बाद जयराम कंसारा भाई से यानी दीप बंदर से ये 1000 महीने से भी बेहतर रात का स्टार्टिंग होती है, जब जागनी शुरू हो जाती है। 3 से क्यों बेहतर कहा गया सुंदर साथ जी इसको? 3 से जो बेहतर कही श्री जी बांधी कमर। अब श्री जी ने कमर बांध ली है अपनी, सब कहते अब मैं कोई नौकरी कुछ नहीं करूंगा, बस मुझे जागनी कार्य के लिए ही निकलना है। रू अल्लाह श्यामा जी ने पहले तन में लीला की। सुंदर साथ जी अब ऐसा क्यों सोचा है कि अब मैं नहीं करूंगा? अभी कारावास से होकर आए हैं, वो भी अपनी कभी कोई गलती होती नहीं है। कौन सी? सिर्फ राज्य, सिर्फ सुंदर साथ जी पे कोई कष्ट ना आए, फिर कारावास में होकर आ गए हैं। सुंदर साथ जी जब पहले हब्सा में डाला गया था, सब बिहारी जी के उसमें थे, कोई छुड़वा नहीं पाया था क्योंकि राजी नहीं चाहते थे वो छूटें। कभी भी हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं जब हमें लगता है कि किसी ने हमारा साथ नहीं दिया क्योंकि हमारे ताले में ने लिखा है, पिया ने कुछ और सोच रखा है। उस समय विवेक चक्षु यदि खुल जाएं तो पता लगता है ये घटना मेरे जीवन में क्यों प्लान की गई है। और विवेक चक्षु अपने आप नहीं खुलते सुंदर साथ जी। ब्रह्मवाणी तो चाहिए पर उसको समझाने वाले साथ में चाहिए, यानी कि सतगुरु के संग से ही विवेक चक्षु खुल सकते हैं, और फिर वो ब्रह्मवाणी को हमारे अंदर उतारते हैं और फिर सुंदर साथ जी अंतर्दृष्टि खुलती है। उसके बाद सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। रू अल्लाह श्यामा जी ने पहले तन में लीला की। इसमें बात निकलेगी सुंदर साथ जी, श्यामा जी की क्या पहले तन में पूरी जागनी हो चुकी थी?
क्या श्यामा जी की पहले तन में पूरी जागनी हो चुकी थी सुंदर साथ जी? बड़े ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि मैं तो ऐसा ही समझती थी कि पूर्ण जागनी हुए बिना या धनी का दीदार हो जाए तो पूरी जागनी होती है वो। बहुत सुंदर चौपाई मुझे भेजी, मेरा दिल भी कहता था, वो हम लोगों ने बात की थी यहाँ पे, बट मेरे पास अभी कोई चौपाई नहीं थी उसके लिए। तो हमारी प्यारी सुंदर साथ जो रोज वाणी मंथन करती हैं, उन्होंने मुझे चौपाई भेजी, अति सुंदर। उसमें लिखा हुआ था श्यामा जी की पूर्ण जागनी। आई थिंक वो मारिफत सागर में से चौपाई है। श्यामा जी की पूर्ण जागनी तब होती है जब खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार किताबें उतर जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ सुंदर साथ जी? तारतम वाणी के बिना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तारतम वाणी के बिना कभी भी किसी की भी पूर्ण जागनी इस काल माया के संसार में नहीं हो सकती। वो श्यामा महारानी है, तारतम बीज रूप से उन्हीं के अंदर से निकला है, उन्हीं के धाम हृदय में से आया है। पर श्यामा जी की पूर्ण जागृति देवचंद्र जी के अंदर नहीं हो पाई। आई वॉज सो सरप्राइज्ड। ये हृदय में भी जब आया था, और जब इसका प्रमाण भी एक सुंदर साथ जी ने भेज दिया कि पूर्ण जागनी कब हुई उनकी, जब मिहिर राज ठाकुर जी के तन में 1735 के बाद पन्ना जी में 4 किताबें उतरती हैं, तो पूर्ण रूप से जागृत हो जाती हैं श्यामा जी। हमारी पूर्ण जागृति इनके बिना, यानी के खिलवत को हृदय में बसाए बिना, परिक्रमा 25 पक्ष में घूमे बिना, सागर धनी के हृदय के सागरों में डूबे बिना, और श्रृंगार सिंगार यानी धनी के नख से शिख तक के श्रृंगार को अपने हृदय में बसाए बिना पूर्ण जागनी श्यामा जी की भी नहीं हुई, तो हमारी कैसे हो सकती है सुंदर साथ जी? इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी की किताबें नहीं पढ़नी है, ये मारिफत की भी मारिफत है सबसे आगे। तो सुंदर साथ जी बहुत ध्यान दीजिएगा, अक्षर ब्रह्म भी इन्हीं की वेट कर रहे थे। जैसे ही उनको मारिफत का ज्ञान पता लगा, ये कोई छोटी बात है धनी जी के हृदय के भेदों का पता लग जाना, जो कि उन्होंने मांगा भी नहीं था। उन्होंने तो बस मांगा था कि क्या लीला होती है। उनकी अक्षर ब्रह्म जी ने जितना मांगा था उतनी जागनी उनकी रास में हो गई है जब वो परम धाम से वापस आए हैं। और अब क्या मिल रहा है उनको? बोनस मिल रहा है। और अब सुंदर साथ जी माया में रहकर श्यामा जी, आपने नोटिस किया है श्यामा जी दोए जामे पहरसी, इंद्रावती जी दोए जामे पहरसी, पढ़ा है कभी? इंद्रावती जी दोए जामे पहरसी, फिर उनकी जागनी होगी, कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना। दोए जामे पहरसी, और श्यामा जी ने भी पहने हैं 2 जामे, क्योंकि इंद्रावती जी ने भी 2 जामे पहने हैं। इंद्रावती जी भी 1638 में ही तो उतर आई थी। 1638 से 1675 तक उन्होंने भी कोई जामा पहना होगा, कोई ना कोई तन धारण किया होगा। 1675 में फिर दूसरा तन धारण किया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंद्रावती जी साथ में ना उतरी हो या उतरते ही तन ना धारण किया हो। हम सब ने धारण किया, इंद्रावती जी ने भी धारण किया। अब इंद्रावती जी दोए जामे पहरसी क्यों नहीं लिखा गया, और श्यामा जी दोए जामे पहरसी क्यों लिखा गया? दोनों में क्या अंतर है? दोनों ने 2-2 जामे पहने हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? इंद्रावती जी भी 1638 में उतरी थी हमारे साथ ही, 1675 तक वो एक तन धारण किया उन्होंने। अब दूसरे तन में आई 1675 में, जिसको मिहिर राज नाम दिया गया, और जिसको कौन सा जीव मिला? राजा मरु का जीव मिला। पहले जामे में राजा मरु का जीव नहीं मिला उनको, राजा मरु का जीव अभी भी तपस्या कर रहा था। दूसरे जामे में राजा मरु का जीव मिल गया उनको। अब सुंदर साथ जी इंद्रावती जी के लिए क्यों नहीं लिखा गया दोए जामे पहरसी? क्योंकि पहले जामे में उनकी जागनी शुरू नहीं हुई थी।
दोए जामे पहरसी का क्या मतलब है? जागनी होते होते स्टार्ट तो पहले में हो गई थी, पर दूसरे जामे में, दूसरे तन में जागनी पूरी हो गई उनकी। इंद्रावती जी ने एक जो पहना, पहला पहना, उसमें जागनी शुरू नहीं हुई उनकी। कहीं भी तक सामने वर्णन नहीं आता कि उनकी पहले में उनको खबर भी मिली हो इस बात की। अब जैसे ही दूसरा पहना, 12 साल की उम्र में ही सुंदर साथ जी चले गए सतगुरु के पास, और अभी तक वो जामा है, अभी तक वो तन ध्यान अवस्थित है। उनके दोए जामे का वर्णन इसलिए नहीं आता सुंदर साथ जी। तो श्यामा जी की पूर्ण जागनी दूसरे तन में हुई। क्यों? क्योंकि ये 4 किताबों का अवतरण नहीं हुआ था, और यदि उनको दर्शन भी दे दिए सुंदर साथ जी, फिर भी जागनी नहीं हुई। आप सोचिए, पूर्ण जागनी जिसको कहते हैं, और पूर्ण ज्ञान नहीं बता पाए, क्योंकि धनी ने जिसके लिए जितना प्लान किया होता है ना, उतनी जागनी वो तन कर पाते हैं। जितनी मास्टर प्लानिंग पिया जी ने की है, उतनी ही जागनी वो कर पाते हैं। यदि पूर्ण किताबों का ज्ञान उनके अंदर आ गया होता तो वो भी जागनी करना शुरू कर देते सुंदर साथ जी। पर मास्टर प्लानिंग में अभी क्या है? इंद्रावती जी को उपमा मिलनी है अक्षरातीत बनने की और प्राणनाथ जी की शोभा लेने की। आइए सुंदर साथ जी, स्वामी जी के शब्दों में इन जुलना, बहुत सारे भेद जो उन्होंने स्पष्ट किया ना, बहुत आसान है। ध्यान से सुनेंगे, बहुत आसान है। रूअल्लाह श्यामा जी ने पहले तन में लीला की, तत्पश्चात 1722 में उनके, ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, ये श्यामा जी की बात हो रही है 1722 में, मिहिर राज जी की, इंद्रावती जी की बात नहीं हो रही। रूअल्लाह श्यामा जी ने पहले तन में लीला की। एक बात और मैं बताना चाहूंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कल ना इस दर्शन के प्रसंग के बारे में सोच रही थी, इसी में मुझे लगा इंद्रावती जी के साथ हब्सा में थोड़ी देर बैठ कर देखूं कैसे दीदार हुए थे मेरी प्यारी सखी को, शायद मुझे भी कुछ झलक मिल जाए। आपने ध्यान दिया श्री देवचंद्र जी के, शायद मैं प्रसंग से थोड़ा सा हट रही हूँ सुंदर साथ जी, पर चला जाता है, बाद में नहीं आता फिर अंदर, इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे बताइएगा, श्यामा जी, आप एक बार सोचिएगा, पहले श्यामा जी को भी दीदार हुए यानी देवचंद्र जी को, और इंद्रावती जी को भी दीदार हुए। दोनों दीदार में डिफरेंसेस देखे हैं आपने? हम क्यों ये करते रहते हैं, इसमें अंतर, इसमें अंतर, क्योंकि बहुत गहरे तक चली जाती हैं बातें। जब हम समानताएं, जब हम अंतर करते हैं तो कभी भूलती नहीं है वो बातें। आपने एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट, मैंने कभी नहीं सोची थी, ये नोटिस किया आपने एक बात सुंदर साथ जी, श्यामा जी के हृदय में कौन विराजमान है? श्यामा जी के हृदय में कौन विराजमान है? श्री राज जी का आवेश है ना। उनको दर्शन किसके हुए श्याम जी के मंदिर में? धनी जी के दर्शन हुए उनको। श्यामा जी के हृदय में कौन विराजमान है? श्री राज जी का आवेश। मुझे पता है जोश भी है, अक्षर की आत्म भी है, वो सब हैं, पर राज जी का आवेश। दर्शन किसके हुए? बिल्कुल परम धाम का श्रृंगार किए हुए धनी जी के आवेश के ही दर्शन हुए। अब ध्यान से सुनिएगा, इंद्रावती जी के हृदय में कौन विराजमान है? अक्षर ब्रह्म की आत्म, वो सब तो हैं। राज जी का आवेश और श्यामा जी की आत्म, यानी के युगल स्वरूप विराजमान है उनके हृदय में। श्यामा जी तो स्वयं युगल स्वरूप का पार्ट है ना। श्यामा जी तो स्वयं ही श्यामा जी हैं, स्वयं थोड़ी अपने सामने आएंगी, उनके सामने युगल स्वरूप नहीं आया, आपने देखा, क्योंकि वो तो स्वयं श्यामा है। इंद्रावती जी के सामने युगल स्वरूप आए हैं, क्योंकि उनके अंदर युगल स्वरूप विराजमान है। इंद्रावती जी की आत्म के अलावा विराजमान है ये युगल स्वरूप। राज्य का आवेश और श्यामा जी की आत्म पूरे युगल। मैंने कभी नहीं सोचा था, कल ऐसे ही बैठी हुई थी, चितवन में बैठी, तो मुझे लगा कि
खुद के तो नहीं हो पा रहे हैं, चलो धनीश्री देवचंद्र जी के पास चलते हैं, उनको कैसे दर्शन हुए होंगे। चलो इंद्रावती जी के पास चलते हैं, उनको कैसे दर्शन हुए होंगे। चलिए परमहंस महाराज जी के पास चल के देखते हैं, उनको कैसे दर्शन हुए होंगे। श्री जी को कैसे दिखते होंगे पिया जी। तो मैंने पाया कि उनको तो सिर्फ राज जी दिख रहे थे, और उनको राजी श्यामा जी संपूर्ण शोभा सहित दिखाई दे रहे हैं। श्यामा जी की आत्म है अभी भी सुंदर साज जी, और अभी भी आपने देखा उनको दर्शन हो रहे हैं। उनके कहाँ से होते हैं दर्शन, कहाँ से होते हैं आपने देखा, कहाँ से होते हैं? क्या परम धाम से आ जाते हैं राजी? नहीं, स्वामी जी लिखते हैं अपने ही हृदय में से प्रकट होते हैं धनी जी उनके। तो इसीलिए अगर मेरे हृदय में विराजमान है तो प्रकट क्यों नहीं होंगे, जरूर प्रकट होंगे। परम धाम से ट्रेवल करके नहीं आना है राज जी को, अपने ही हृदय में से सिपाही स्वरूप में, सिपाही के रूप में दर्शन दिए, तब भी हृदय में से प्रकट हुए थे। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन आया था, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आज शायद इन्हीं का दिन है। ये प्रश्न आया था कि जो सिपाही रूप जो तन धारण किया था, क्या उस तन में जीव था? क्या सिपाही रूप में जो तन धारण किया था, क्या वो तन में जीव था? फिर वो अदृश्य हो गए कैसे? ये हम पहले भी हल्का सा कर चुके हैं सुंदर साथ जी। उस तो फिर अदृश्य हो गए मतलब जीव निकल गया उसमें से, कहाँ गया वो जीव? तो उस तन में जीव नहीं था। ये स्वामी जी से भी मैंने पूछा था, तो स्वामी जी ने पूछा था आप क्या सोचती हैं? मैंने कहा मुझे लगता तो नहीं है, जीव निकलता है तो मर जाते हैं ना, फिर तो वो तो अदृश्य हो गए थे वैसे भी। तो और कुछ देर के लिए ऐसे जीव, और ये एग्जाम्पल है, सटीक एग्जाम्पल, तन खड़ा है सामने, जीव नहीं है उसमें, चल फिर रहा है, आवेश स्वरूप की शक्ति से धारण किया गया है वो सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर मिराक्युलस लीलाएं हुई हैं। दोस्त के रूप में अरब में भी आ गए थे सुंदर साथ जी देने के लिए। बहुत सुंदर लीलाएं हुई हैं। चुगलखोर को समझाने आ गए थे दरबार में, क्या इन तनों में जीव हुआ करते थे सुंदर साथ जी। कैसी चमत्कारिक लीलाएं पिया जी ने कर के दिखाई हैं यहाँ पे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने हृदय से ही प्रकट होते हैं। तो श्यामा जी के हृदय से कौन प्रकट हो रहा है? अपनी आत्मा सामने नहीं खड़ी हो रही उनके आके, अपनी आत्मा बाहर नहीं निकल के आ रही, अंदर से आवेश स्वरूप सामने तन धारण करके आ रहे हैं। इसका मतलब जब दर्शन होते हैं तो अपनी आत्मा बाहर नहीं निकलती। आपने देखा श्यामा जी की आत्म बाहर निकल के युगल स्वरूप के दर्शन नहीं करवा रही, उनको नहीं हो रहे। इंद्रावती जी की भी आत्मा अंदर ही है, वो नहीं बाहर निकल रही कि युगल स्वरूप के साथ इंद्रावती की भी आत्मा खड़ी हो सामने, नहीं, युगल स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं राजी और श्यामा जी के। श्यामा जी अंदर ही हैं, वो तो बाहर नहीं निकलेंगी, खुद को खुद के ही दर्शन थोड़ी देंगी वो, तो राजी के दर्शन हो रहे हैं। हमें किसके दर्शन होंगे? हमें भी युगल स्वरूप के दर्शन होंगे सुंदर साथ जी। जब भी वो पल आएगा तो युगल स्वरूप के कितने सुंदर, कितने प्यारे दर्शन होंगे। अजू और बहुत है, पर प्रसंग पे चलते हैं सुंदर साथ जी, इसके बारे में फिर बात करेंगे। बहुत सुंदर अति प्यारी बातें हैं ये दर्शनों से संबंधित। हाँ जी, तो इन्ना इंजुलना सूरत कहते हैं। अब स्वामी जी समझा रहे हैं, बहुत ही सुंदर। आइए चलते हैं। रू अल्लाह श्यामा जी ने पहले तन में लीला की, बहुत ध्यान से, अभी भी श्यामा जी की बात कर रहे हैं। तत्पश्चात विक्रम संवत 1722 में जयराम कंसारा जी के घर जा रहे हैं हमारे मिहिर राज ठाकुर जी, पर बात श्यामा जी की हो रही है, उनके दूसरे तन के द्वारा। तो श्यामा जी ने पहले तन में लीला की देवचंद्र जी के रूप में, श्यामा जी ने दूसरा तन धारण किया, इंद्रावती जी की आत्मा पर अधिष्ठान किया, दूसरे तन के द्वारा जागनी लीला शुरू होती है। इसको ही 1000 महीने से बेहतर कहा गया। अंत में समझाया, मिलाप हुआ जब मेहंदी से, तब कहो महामती नाम। बहुत सुंदर कहते हैं
क्या हुआ था सुंदर साथ जी? मोहम्मद यानी मोहम्मद साहब यानी मोहम्मद बसरी, अहमद यानी मोहम्मद मलकी यानी के देवचंद्र जी, ये हैं मोहम्मद साहब, ये हैं देवचंद्र जी, और मेहंदी क्या है? प्राणनाथ जी। ये 3 सूरतें हैं, मलकी, बसरी, मलकी और हक्की, ये 3 सूरतें हैं, मोहम्मद, अहमद और मेहंदी। मोहम्मद हुआ मेहंदी, अहमद कहलाया सही, खिताब दिया जब खसमे तब भेली इमाम भई। अब कैसे इकट्ठे होते जा रहे हैं, आपने देखा? पहले अक्षर ब्रह्म अकेले एक ही तन लेके बैठे हुए थे, अब अक्षर ब्रह्म जी और श्यामा जी इकट्ठे हो गए। पहले तो जब अक्षर ब्रह्म बिल्कुल ही अकेले थे, उन पे कोई आवेश भी नहीं आया था, इस जागनी ब्रह्मांड की बात हो रही है, जब उन पे कोई आवेश भी नहीं था, अरब में आए थे अकेले, जोश के साथ अक्षर ब्रह्म आए थे, उनको कहते हैं मोहम्मद, क्या कहते हैं सुंदर साथ जी? बसरी। उसके बाद अक्षर ब्रह्म जी की आत्म श्यामा जी के पास आ जाती है, देवचंद्र जी के तन में अक्षर ब्रह्म जी की आत्म भी समा जाती है। अब दो इकट्ठे हो जाते हैं, अक्षर ब्रह्म जी और श्यामा जी, उसको क्या कहते हैं? मोहम्मद बसरी, और इधर कहते हैं अहमद। और अब अक्षर ब्रह्म की आत्म श्यामा जी इंद्रावती जी के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। तो अक्षर ब्रह्म की आत्म भी आ गई, श्यामा जी भी आ गई, और आवेश स्वरूप भी आ गए। आपने कुछ नोटिस किया सुंदर साथ जी? मैंने भी नहीं किया था, अभी बोलते बोलते ये ध्यान में आया। आपने कभी नोटिस किया है सुंदर साथ जी? वाओ, कितनी सुंदर ये बातें हैं सुंदर साथ जी। सत चिद आनंद इकट्ठे हो गए हैं इसमें, देखा आपने? सत्स्वरूप अकेला था जोश के साथ, सत्स्वरूप अकेले आए जोश के साथ, उनको क्या कहते हैं? मोहम्मद साहब। सत्स्वरूप और आनंद इकट्ठे हो गए, उसको क्या कहते हैं? अहमद। मोहम्मद बसरी, वाओ कितना सुंदर है ना, 2 इकट्ठे हुए हैं अभी। सत, साथ में कौन है सुंदर साथ जी? ध्यान से, इसमें कौन कौन है? सत भी है, आनंद भी है ना? क्या क्या चिदघन नहीं है? चिदघन भी है इसमें, आवेश स्वरूप है इनके पास भी, पर तारतम वाणी नहीं है। अभी तारतम वाणी पूरी तरह से नहीं उतरी है। मुख्य लीला जो हो रही है ना, सत और सात, सत की लीला पहले हुई थी, अब किसकी लीला हो रही है? आनंद की। उसके बाद सुंदर साथ जी जब चितघन की लीला स्टार्ट हो जाएगी ना साथ में, वो कब शुरू हुई? चितघन की जो मेन लीला, प्रखर लीला शुरू हुई, वो प्राणनाथ जी के अंदर हुई। तो जब एक्टिव हो गए ना, एक्टिवेट हो गए, पहले एक शक्ति, फिर दूसरी, फिर उससे भी बड़ी शक्ति जब एक्टिवेट हुई, तो उसको कहते हैं महामती श्री प्राणनाथ जी। तो इसको क्या क्या कहते हैं? मोहम्मद, अहमद और मेहंदी। सुंदर साथ जी, बसरी, मलकी, हक्की, मोहम्मद, अहमद और मेहंदी। ठीक है, तो बहुत बहुत प्यारी प्यारी बातें हमारे स्वामी जी ने इसमें लिखी हुई हैं। ये देखिए, कहते हैं मोहम्मद हुआ मेहंदी, अहमद कहलाया सही, खिताब दिया जब खसमे तब भेली सब मिलकर इमाम भई। मोहम्मद यानी बसरी सूरत, अहमद यानी मलकी सूरत, और मेहंदी है हक्की सूरत। इमाम से इनका मिलन होना है, अर्थात बसरी सूरत में अक्षर की आत्मा है, मलकी सूरत में श्यामा जी की आत्मा है, और हक्की सूरत में ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, चिदघन शक्ति का आवेश है तो मलकी सूरत में भी आवेश, पर वो पूरी तरह से कार्य किस में कर रहे हैं? हक्की सूरत में। महामती श्री इंद्रावती जी की आत्मा है, जिसको मिहिर राज कहा गया। मोहम्मद, अहमद, मेहंदी, इसी को और क्या कहते हैं? 3 नाम सुंदर साथ जी हमने कर लिए, बहुत ध्यान से, 3 नहीं 4 लिख दिए। मोहम्मद, अहमद, मेहंदी, इसी को क्या कहते हैं? अलिफ लाम मीम, इसी को कहते हैं सत। अरे वाह सुंदर साथ जी, इसमें आ गया ये सत चिद आनंद, और इसी को क्या कहते हैं? बसरी, मलकी, हक्की। मैंने ये कभी नोटिस नहीं किया था पहले, सत चिद आनंद कभी नोटिस नहीं किया था। और
वाह राज जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। सुंदर साथ जी हैंड रेस करके बताएंगे क्या क्या कहते हैं इनको, ताकि हम भूलें नहीं किसी से भी बात करनी हो। बसरी मलकी हक्की, एक और बताएंगे सुनीता दीदी क्या कहते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। मोहम्मद, अहमद और मेहंदी। बहुत सुंदर। तो बसरी, मोहम्मद बसरी, मलकी हक्की, और क्या कहते हैं, मोहम्मद, अहमद और मेहंदी। एक और बताएंगी वर्षा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी अलिफ, लाम और मीम भी कहते हैं। बहुत सुंदर, अलिफ, लाम और मीम भी कहते हैं। और एक और बताएंगी सुषमा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बसरी, मलकी और हक्की। जी, बसरी, मलकी और हक्की भी कहते हैं। बहुत सुंदर। प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। सत, सिद्ध और आनंद। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। यानी बसरी, मलकी, हक्की, सत, चिद, आनंद, और सुंदर साथ जी मोहम्मद, अहमद, मेहंदी और अलिफ, लाम, मीम। ये सारे इनके 4 तरह से हमने इनको समझ लिया। अलिफ कहा मोहम्मद को, रू अल्लाह, ईसा, लाम। अब कैसे समझ नहीं आएंगी चौपाइयाँ। अलिफ, लाम, मीम इन्हीं के नाम है ना। अलिफ हो गए मोहम्मद, लाम कौन हो गए, शामा जी, मीम मेहंदी पाक से, और मीम कौन हो गए, इमाम मेहंदी प्राणनाथ जी। ये तीनों एक कहे अल्लाह कलाम, तीनों को एक ही स्वरूप कहा गया है। श्री राज जी ने इन तीनों सूरतों को धारण किया, ये कुरान का कथन है। हालांकि पहले में राजी का जोश है, उनको भी हल्के में नहीं लेना सुंदर साथ जी। जोश के साथ जब अक्षर ब्रह्म का संग हो जाता है ना, तब बहुत प्यारा एक वो बन जाता है। कल मुझे एक बात आचार्य विजय जी की चर्चा में बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा करोड़ों ब्रह्मांड हैं आज भी, और हर एक करोड़ों ब्रह्मांडों में वेद आए हुए हैं, पर तारतम वाणी करोड़ों ब्रह्मांडों में नहीं है। तारतम वाणी केवल हमारे ब्रह्मांड में ही आई हुई है। इसको ही वो साहिबी मिली, इसी को वो सौभाग्य मिला कि तारतम वाणी, क्योंकि रूहें यहाँ उतरी हैं ना इस ब्रह्मांड में, ये महिमा है सुंदर साथ जी। बाकी सारे ब्रह्मांड अभी भी पुराने खेलों की तरह ही बने हुए हैं, वो वैसे ही मिट भी जाएंगे महाप्रलय में, पर ये अखंड हो जाएगा, जिसमें रूहों के चरण कमल इस बार आवेश स्वरूप के वैसे चरण कमल हमें शोभा दी है। चरण कमल पिया जी के यहाँ पे आ गए हैं, इसलिए अखंड हो जाएगा। शोभा तो हमेशा पिया धन्यानियों को ही देते हैं। कहते हैं तीनों एक स्वरूप हैं। राजी ने इन तीनों सूरतों को धारण किया है। जब काजी ने इन्ना इंजुलना सूरत का नाम आया था ना अभी, तो इन्ना इंजुलना सूरत में इसी के बारे में लिखा गया, इन तीनों के बारे में। काजी ने इन सारी बातों को सुना तो सोचा सचमुच ये इमाम मेहंदी के आदमी हैं, और स्वीकार किया। हम स्वीकार करते हैं कि इमाम मेहंदी आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए हैं। 3 बार बोलते हैं ना वो सब कुछ, लेकिन आप इसको जाहिर नहीं करना। क्यों? नहीं तो शरा तौरा का राज्य समाप्त हो जाएगा। मुसलमानों को डर था यदि औरंगजेब बादशाह को पता चल गया कि इमाम मेहंदी जाहिर हो गए हैं, तो अपनी बादशाहत को छोड़ देगा, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ब्रह्मपुत्र से लेकर सिंध तक जो एक छत्र मुगल साम्राज्य फैला हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। सत्ता के लिए मनुष्य दीन को छोड़ देता है। आज बहुत सुंदर इसमें बात आई है, आप देखिएगा सुंदर साथ जी, ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये सुंदर साथ जी मनुष्य, उनके बारे में नहीं लिखा हुआ, ये हम पे डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है बीतक साहब के द्वारा, स्वामी जी के शब्दों के द्वारा। लालदास जी ने एक एक शब्द हम पे टारगेट करके बोला हुआ है, इसको किसी और पे नहीं घटाना, मनुष्य छोड़ देता है। हमारी भी सबसे बड़ी कमजोरी है, प्रतिष्ठा मिले, नाम मिले, कुछ भी और दुनिया का ऐसा लालच मिले, ये मिलेगा, छोड़ दो। बहुत विवेक से कार्य करना है। जो धन, जो अखंड धन हमें मिल रहा है, उसको कभी नहीं छोड़ना, ना किसी के डर में आकर, ना धमकियों में आकर, ना भय से, ना किसी प्रकार का यदि कोई लालच दे उससे।
कभी ये धन को नहीं छोड़ना, दीन को कभी नहीं छोड़ना। सुंदर साथ जी, जो ये डरते थे कि औरंगजेब ऐसे कर लेगा, उसके बाद भी सत्ता समाप्त हुई ना मुगल साम्राज्य की, यदि उस समय वो जाग जाता तो कितने पूरे संसार का भला हो सकता था, पूरे भारत में सब सुन सकते थे उस समय। खैर पिया जी ने लिखा ही नहीं था तब, पर सुंदर साथ जी उसके बाद भी सत्ता समाप्त हुई है। यदि हम कहते हैं कि अभी लालच करके, भय से, डर से या किसी भी प्रकार की किसी भी चीज से हम दीन को या सुनना छोड़ दें, कहीं से भी कोई डरा रहा हो या कोई कुछ दे रहा हो, कोई लालच दे रहा हो, अगर हम छोड़ दें तो हमें लगता है कि मामला सॉल्व हो जाएगा। वो सॉल्व नहीं होता कभी भी। औरंगजेब का सॉल्व नहीं हुआ सुंदर साथ जी, सत्ता फिर भी चली गई। सिंहासन पे बैठने से डरने लग गया, इससे अच्छा कदमों में आ जाता। इससे तो क्या, सबसे अच्छा था कि कदमों में आ जाता। ये उसकी सबसे, ये उसकी नहीं, हम वो मनुष्य हैं, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि सत्ता का सुख दिखाई देता है। हम तो थोड़ी सी प्रतिष्ठा के लिए सुंदर साथ जी बिक जाते हैं, हम तो थोड़े से लालच के लिए बिक जाते हैं। ये तो इतना बड़ा राज्य था, कहना बहुत आसान है, बादशाह था वो, नहीं छोड़ पाया। हम छोटी सी चीज नहीं छोड़ पाते सुंदर साथ जी। आध्यात्मिक सुख तो दिखाई नहीं देता। मनुष्य की हमारी आंखें बहिर्मुखी होती हैं, वो बाहर की तरफ भागती हैं। यही कारण है इमाम मेहंदी आए, लेकिन औरंगजेब ने उनकी पहचान नहीं की। एक घटना आती है कि औरंगजेब बादशाह को जब पता चल गया, ध्यान दीजिएगा, तो वो भेष बदल कर चुपके से जाकर अकेले में दिल्ली के शेख वाजिद नामक एक सूफी फकीर के स्थान में श्री जी से मिला भी और सारी बातें भी की। ये प्रसंग क़यामत नामा में दिया हुआ है। औरंगजेब श्री जी से कहता है कि मैं शरीयत को कैसे छोड़ सकता हूँ, बिना शरीयत को छुड़ाए आप मुझे ज्ञान दीजिए तो मैं आपके चरणों में हूँ। ये कंडीशंस के साथ ज्ञान नहीं होता। हमने पहले भी ये बात नोटिस की है। किसी ने पहले भी एक कंडीशन रखी थी, याद है सभी सुंदर साथ जी को? किसी ने पहले भी कंडीशन रखी थी कि पिया जी ज्ञान तो आपका बहुत अच्छा है, मुझे लेना भी सारा है। मैं आपको एक हिंट देती हूँ, वो 12 मोमिनों में भी हैं, उन्होंने भी एक कंडीशन रखी थी। कौन सी कंडीशन थी? अभी एक और हिंट देती हूँ। जिस क्रम में हमने उनके नाम याद किए हैं 12 मोमिनों के, बहुत सुंदर आपको आ चुका है, मैं वो हिंट दे देती हूँ। वो पहले 2 नामों में से ही हैं। उन्होंने भी एक कंडीशन रखी थी सुंदर साथ जी। किरण खुराना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। चिंतामणि जी थे, उन्होंने ये बोला था कि मेरे को मेरे शिष्यों के सामने कुछ नहीं कहना, अकेले में कह देना जो कहना हो। जी बहुत सुंदर, अति अति सुंदर सुंदर साथ जी। ऐसा प्रकरण वो उतरा था, ऐसा ऐसा किरंतन उतरा था कि पढ़ के स्वयं ही पानी पानी हो गए थे, और स्वयं सबके सामने उठकर कहा था मारो काले कुत्ते को, मार डाला अहंकार सुंदर साथ जी। और ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बैठते हैं वो शिष्यों के सामने ही बैठते हैं, खंडनी कराने सब करते हैं। उसके बाद बहुत सुंदर बातें हैं ये सुंदर साथ जी। प्रेम में कंडीशंस नहीं होती कभी भी, अनकंडीशनल होता है ये प्रेम। पिया ने कभी कंडीशंस रखी हैं सुंदर साथ जी? पिया ने कोई कंडीशन नहीं रखी कि मैं तेरे हृदय में तब विराजमान होऊंगा अगर ऐसा ऐसा करो। सबके दिल में आके विराजमान हो गए हैं सूक्ष्म रूप से। अब हम पे है कि हम प्रत्यक्ष कब कर पाते हैं उनको। उन्होंने नहीं कहा कि मैं तेरे दिल में नहीं होऊंगा इसके मैं हो जाऊंगा, नहीं। सबके हृदय में समान रूप से 25 पक्षों सब विद वतन सहित विराजमान हुए हैं सुंदर साथ जी। ये क्या कंडीशन रख रहे हैं? बिना शरीयत के छुड़ाए मुझे ज्ञान दीजिए, मैं ये सब करता रहूं, फिर मुझे ज्ञान दीजिए तो मैं आपके चरणों में आऊंगा। श्री जी ने क्या उत्तर दिया? कहते हैं शरीयत और हकीकत में मेल नहीं हो सकता। यदि तुम्हें अपनी आत्मा को जागृत करना है,
तो तुम्हें हकीकत और मारिफत के ज्ञान को ग्रहण करना पड़ेगा। क्या ये केवल औरंगजेब को ही सुनाया जा रहा है या इसमें हम भी शामिल हैं सुंदर साथ जी? शरीयत में पड़े पड़े नहीं मिलेंगे, केवल ऊपर ऊपर से सब करते रहेंगे। धर्म के लक्षण ही नहीं कहते सुंदर साथ जी, ब्रह्मंगना होना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए इस ज्ञान को ग्रहण करना पड़ेगा। ग्रहण करना केवल सुनना नहीं होता है, उसको उतार कर जीवन बदल देना, उसके माफिक रहनी करना होता है। औरंगजेब के मन में डर बैठ गया था, परिणाम ये हुआ चुपचाप वहां से चला गया, कुछ नहीं कहा सुंदर साथ जी। पहचान लिया कि ये कौन है, ये हांसी कितनी बड़ी करवा ली उस तन में, पहचान के कुरान पढ़ा हुआ है, पता है ये कौन है। जिसके अंदर जिसको ज्ञान होता है ना, वो समझ जाता है ये बात कहाँ से आ रही है। चुपचाप सुंदर साथ जी वहां से चला गया। एक तो पद का अहम था, तभी पूरा ज्ञान उसके हृदय में प्रवेश नहीं किया। जो ये औरंगजेब पे छींटा कशी नहीं करनी है, हमने अपने ऊपर करनी है सुंदर साथ जी। हम में कौन सा अभी तक हमें भी दर्शन नहीं हुए हैं, कौन सा अहम अंदर है उसको ढूंढ के बाहर निकालना है। पद का अहम, धन का अहम, रूप का अहम, ज्ञान का अहम, कौन सा है सुंदर साथ जी? यहाँ तो इतने अहम है कि क्या बताया जाए। अपना अहम पिया के अहम में जब बदल जाता है ना, उनका अहम ऐसा नहीं होता, वो परम धाम की मैं होती है सुंदर साथ जी, हक की मैं में तब्दील होती है, तब कुछ चेंज हो सकता है। कहते एक तो पद का अहम, पूरा ज्ञान उसके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाया। सत्ता का इतना मोह था, उसका डर भी उचित था। कितना बड़ा डर था, अधिकारियों ने ये बात फैला रखी थी, यदि औरंगजेब बादशाह उस हिंदू महात्मा की शरण में जाते हैं तो हम औरंगजेब की हत्या कर देंगे। डरता था, कहते ना अपनी पत्नी से भी डरता था, हिटलर के जैसे, कि कहीं कोई मुझे मार ना डाले, मौत से भय था। वैसे कुएं के ऊपर बैठ जाता था और नहीं डरता था, पर मौत से डरता था सुंदर साथ जी। कहीं कोई मार ना डाले, मेरी सत्ता ना चली जाए। अब श्री जी उस समय कामा पहाड़ी पे चले गए थे, जो मथुरा आगरा के पास है। कांजी भाई सुंदर साथ जी, ये स्थान कितने सौभाग्यशाली हैं जहाँ श्री जी के चरण पड़े हैं। ऐसा दिल करता है कि उस स्थान पे ज़रूर कुछ ऐसा हो, पता लगे कि यहाँ मेरे पिया जी के चरण पड़े थे। उस स्थान की माटी को भी अपने शीश पर धारण कर लिया जाए कि यहाँ अक्षरातीत के कदम पड़े थे सुंदर साथ जी। आज मेरे सतगुरु के कदम भी जहाँ पड़ते हैं ना, तो ऐसे लगता है वो स्थान भी कितने धन्य होते चले जा रहे हैं जहाँ जहाँ पिया जी के कदम पड़ रहे हैं। पन्ना जी की धरती सोचिए सुंदर साथ जी, एक एक जर्रे पे चलते होंगे वो। पन्ना जी इस भाव से जाकर देखिएगा, एक एक रेत का कण, उसमें से भी उनकी आवाज आती है पिया जी की। कहते हैं कांजी भाई सारी सूचना अब श्री जी को जाके बता रहे हैं। इसमें हम आगे चलेंगे, ये प्रसंग जब यहाँ पे आएगा। अब इन्ना इंजुलना सूरत पूछे तिनके मायने, यही इन्ना इंजुलना सूरत थी जो हमने अभी अभी की। तब उनने सुल्तान सो कराई ए अरज, इनों की। अब उन्होंने क्या, काजी को पता लग गया कि इनके पास बिल्कुल इमाम मेहंदी का ज्ञान है और जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, इनको कोई लालच भी नहीं है। इतना कुछ सहन करने के बाद भी बातें कर रहे हैं मुझसे बैठ के, कोई खिजमत करवाते नहीं है मुझसे, बस ज्ञान की चर्चा करने में इंटरेस्टेड हैं। अब सुल्तान से इजाज़त लेके आए हैं, इनों की खिजमत मैं करूं, सुनो मेरी गरज। तब काजी शेख इस्लाम ने औरंगज़ेब बादशाह से ये निवेदन करवाया कि इन मोमिनों की सेवा मैं करना चाहता हूँ। सिद्दीक फौलाद ने कैसी सेवा की सुंदर साथ जी।
हमें बहुत ध्यान फूंक फूंक के सेवा में भी कदम रखने हैं। किसी भी सेवा से किसी सुंदर साथ का हृदय दुखना नहीं चाहिए। सुंदर साथ जी किसी भी करते हुए भी किसी सुंदर साथ का हृदय नहीं दुखना चाहिए। बस सबसे ज़्यादा फोकस इसी बात पे रखना है कि इस सेवा में कोई भी दुखी होकर ना करे और किसी तक भी दुख ना पहुँचे किसी भी प्रकार का, क्योंकि सुंदर साथ के हृदय में दर्द होता है तो ऐसे लगता है एक मंदिर टूट रहा हो। हमें किसी जैसे सिद्दीक फौलाद ने बाहर से सुंदर साथ जी दर्द दिया ना, हम सुंदर साथ के हृदय को देते हैं कभी कभी, वो कभी नहीं करना। इससे बड़ा गुनाह यहाँ पे सिद्दीक फौलाद से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह हो जाता है ये, और वो भी हमारी बीतक में लिखा जा रहा है, अभी लिखा जा रहा है। मेरा विश्वास है आप मेरी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेंगे। काजी कह रहे हैं सुल्तान से, और मेरा भी विश्वास है सुंदर साथ जी आप इस प्रार्थना को भी अवश्य स्वीकार करेंगे कि हम किसी सुंदर साथ के हृदय को कभी नहीं दुखाएंगे। तब ही हुक्म हुआ ले जाओ अपने पास। बादशाह का उसी समय आदेश हुआ इन मोमिनों को अपने पास ही रखो। मुझे तो ये हैरानी हो रही है यहाँ पे, क्या बादशाह को नहीं बताया गया कि इनके साथ क्या क्या जुल्म कर दिए गए हैं? काजी को पता लग गया, उस तक क्या हवा भी नहीं लगने दी क्या? इन्होंने बताया भी नहीं कि क्या कर दिया गया है। इन्हों की खिदमत कीजियो। अब बादशाह ने बोला ले जाओ। अब तो देखो उन्होंने क्या कहा था, हम पहले देखते हैं इनकी जांच पड़ताल करते हैं उसके बाद आपको दे देंगे। दिल से छूटी आस। अब मोमिनों के दिल में सुंदर साथ जी के हृदय में बादशाह से बात करने की कोई आस थी भी कि शायद अब हमें अपने पास बुला के बात कर ले, वो भी खत्म हो गई जब उसने बोला कि ले जाओ तुम इनको। अगर इनके पास भेज रहा है इसका मतलब ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग, उसको कोई भी रुचि नहीं है हमसे बात करने में, इसीलिए तो इसके पास भेज रहा है। ये आशा भी समाप्त हो गई क्योंकि वो जान गए अब हमें केवल काजी शेख इस्लाम से ही बातें करनी पड़ेंगी। उनने इसी बखत में कहा मंगाए मलीदे देवो इन। बादशाह ने उसी समय ये निर्देश दिया कि इन मोमिनों को स्वादिष्ट मलीदा चूरमा आदि मंगवाकर खिलाया जाए। खिजमत करो इनकी ना दिलगीर होए आपन। अच्छी तरह से इनकी सेवा करें जिससे हमारे बीच में रहने पर इन्हें किसी तरह के कष्ट का एहसास ना हो। बादशाह की तरफ से जैसा कि श्री जी ने कहा था, एक आत्मा दूसरी आत्मा को तकलीफ नहीं दे सकती कभी भी। उसके द्वारा धारण किए हुए शरीर को, जीव को कभी कष्ट नहीं दे सकती। बिल्कुल उस पे खरे उतर रहे हैं। यहाँ पे हर बार यही ताकीद की जाती है, यही इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि इनको किसी तरह से दिलगीर ना हो। इनकी अच्छी प्रकार से खाने पीने रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से की जाए। सुंदर साथ जी बिहारी जी ने कैसे किया और औरंगजेब ने कैसा व्यवहार किया, जैसा पिया जी ने हुक्म दे रखा है वैसा किया। सुंदर साथ जी ले गया अपने घरों रहने को दई ठौर। अपने घर लेकर गया, निवास की व्यवस्था की। ऊपर चौकी रहे सुल्तान की, लोग बातां करे। और बादशाह के कुछ सैनिक सुंदर साथ के ऊपर पहरा दिया करते थे। इस स्थिति को देखकर लोग दुविधाग्रस्त होकर बातें किया करते थे। पहरा क्यों देते होंगे सुंदर साथ जी, आपको क्या लगता है? और उसके बाद जयकारा लगाएंगे। हाँ जी, क्यों पहरा देते होंगे सुंदर साथ के ऊपर बादशाह के लोग? आपको क्या लगता है? प्रणाम जी, अर्जुन जी हमारे बीच में आ चुके हैं। बस 5 मिनट में हम शुरू करते हैं। प्रणाम जी सीता जी के घर पे। प्रणाम जी बच्चों। प्रणाम जी, बहुत सुंदर।
हाँ जी, क्यों पहरा दिया करते होंगे जी? किरण खुराना जी, प्रणाम जी। नाम जी, पहरा इसलिए देते थे कि इनके पास कोई संदेश देने आए, लेने आए तो वो श्री जी का पता कर सके, जी इसीलिए जी, पहरा देते होंगे। बहुत सुंदर कि इनके पास कोई आए जाए और बादशाह के सैनिक सीधी फौलाद नहीं ना खड़े किए हों सुंदर साथ जी। सैनिक तो उसी के अंडर में ना होते हो, कोतवाल के पास, उनके पास ना होते हो सैनिक। और ये भी ये बिल्कुल सही, वन ऑफ द रीजंस ये होगा, अगर तो सिद्दीक फौलाद की तरफ से ये किया गया है तब तो इसीलिए किया गया कि वो जो फकीर है उसका पता लग जाए किसी तरह से। अति सुंदर, बहुत सुंदर। और सुंदर साथ जी, अगर बादशाह की तरफ से किया गया है, जैसा कि उसकी इंटेंशंस अभी तक लग रही हैं, ये भी हो सकता है इनको फिर ना मारे कोई। इनको ऐसा भी हो सकता है क्या सुंदर साथ जी कि जो इनके साथ व्यवहार पहले किया गया फिर से ना किया जाए? पर वो तो बादशाह को बताएंगे भी नहीं, और उसको अभी तक कुछ आया भी नहीं कि उसको बताया गया हो कि इनके साथ क्या हुआ है। तो एक इंटेंशन यही लगती है कि फकीर यानी कि हमारे श्री प्राणनाथ जी का पता लगवाना कि वो कहाँ पर हैं, किसी तरह उन तक पहुँचा जा सके, तो फिर इन मोमिनों को रोका जा सकता है ये सब करने से। बाकी सुंदर साथ जी कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं एक बहुत छोटी सी सुंदर साथ हूँ, इसीलिए बहुत प्रकार की त्रुटियाँ भी होती रहती हैं, तो आप कृपया उनको सुधार कर मुझे क्षमा भी करते जाइएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी।